दोस्तों आज आपको लेकर आया हूँ धान मंडी अनाज, जिससे आइडिया फिट होगा। आइडिया आपको दिया जाएगा कि इस साल राइस का भाव क्या होने जा रहा है, क्या रहेगा, सस्ता रहेगा, महंगा रहेगा। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ आप बने रहिए। डायरेक्ट मंडी का भाव देखिए, पैडी का जो भाव है डायरेक्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं मंडी है, और मंडी के गेट से हम लोग एंट्री कर गए हैं। आपको पूरा दिखाऊंगा मैं। ये देख रहे हैं पूरी मंडी में अनाज पूरा से आ गया है। धान पेड़ी पूरी चारों तरफ किसान लोग अपने उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर आ गए हैं। और मैं आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराऊंगा उन लोगों से जो लोग यहाँ पर धान परचेज़ करते हैं। उन सब से वो आपको बताएंगे कि इस बार इसका भाव क्या होने जा रहा है। इधर इसका भाव इस बार क्या होने जा रहा है वो बताएंगे आपको इस तरीके से कि क्या भाव रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है। मंडी में पूरा स्टॉक आ गया है और डेली स्टॉक आता है और डेली चला जाता है, लेकिन सही आकलन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, पूरा भाव आपको बताया जाएगा। 11, 21, 1121 क्या रेट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, पूरा इसका आंकड़ा जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग लोग हैं उससे बात करके आपको बताऊंगा, ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। अगर आपने चावल का, राइस का बिज़नेस करना है, क्या सस्ता रहेगा, क्या घटेगा, ये पूरा आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इससे एक फ़ायदा आपको ये है कि पूरे साल आपकी परचेजिंग कैसे रहेगी उसका आइडिया आप सही से कर सकते हो, उसकी प्लानिंग कर सकते हो। अपनी प्लानिंग करने के लिए आप मेरे साथ बने। ये मैं सबसे पहले आ गया हूँ मैसर्स बिलाल। ये ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं पेड़ी धान। और पेड़ी धान में ख़रीद किस किस की हो रही है, कितने % हो रही है, ज़रा ये आपको दिखाता हूँ आकलन। ये कौन सा बीज है? ये 17-18 जो 11-21 बासमती है उसका नया वर्जन है। इधर भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी 17-18 है। 11-21 बासमती की जो पेड़ी है ना उसका नया वर्जन है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसके अंदर बीमारू राइस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि फसल में इस बार बीमारी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इस बार ज़्यादा अच्छी एवरेज नहीं है। मैं डायरेक्ट उनसे पूछता हूँ, आप बताइए कि इस बार फसल का क्या रुझान है, धान की फसल का? तो वही ज़्यादातर ख़राब हो रही। इनका कहना है कि ज़्यादातर ख़राब हो गई है। और आपके एरिया में सबसे ज़्यादा पैदावार किस चीज़ की है, कौन सी वाली फसल की है? 1509। 1509। और 11-21? 11-21 तो कम है, 17-18 है। ओके, 17-18 इसकी वो है। ओके, तो क्या चांस है चावलों के रेट इस बार घटेंगे या बढ़ेंगे? भाई घटने का तो उम्मीद है नहीं। अच्छा, घटने की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है, चावल बढ़ने के चांस है। आपका क्या, चावलों के रेट इस बार बढ़ेंगे या घटेंगे? तेज रहेगा चावल, तेज रहेगा। ओके, तो इस बार कोई ज़्यादा चांस नहीं है कि फसल उतनी ज़्यादा नहीं है, कम है फसल। ओके, ये डायरेक्ट ये किसान है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस बार धान की फसल में से आप खुश हैं या क्या है? अभी बस तंग है इस पर। इस बार आप तंग हो जी, धान की फसल से, आप खुश नहीं हो इस बार? क्यों? ज़्यादा बीमारी ने मार दिया। तो बीमारी ज़्यादा आई, लाख भी नहीं बोल रही पानी से। लागत ज़्यादा आई है ना, यानी कि इनका कहना है कि लागत ज़्यादा ही है और इसकी एवरेज कम है। तो इस बार का जो किसान है उसका चेहरा इतना खास खिला हुआ नहीं है बासमती की फसल को लेके। मैं और भी किसान का इंटरव्यू लूँगा, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। नाम क्या है जी? रियासत है जी। अच्छा, इस बार क्या रुझान है आपका? रुझान तो इतना बढ़िया, मच्छर निकल गया सारे छोड़े में। मच्छर या कोई बीमारी का नाम है क्या? हाँ जी, मच्छर हुआ। ओके ओके, ये मच्छर किसी बीमारी का नाम है मतलब? हाँ जी जी।
तो इस बार ये ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, 95% है जी सर। 95% हाँ। मच्छर, मच्छर यानी कि ये प्लास्ट रोग बोलते हैं, ऐसे प्लास्ट रोग प्लास्ट रोग, बोलते हैं। तो इससे एवरेज नहीं है। नहीं, इससे तो आग लगानी पड़ेगी, उसमें खेत खाली हो गया जी। अच्छा, आप मतलब फसल को आग लगा देगी? नहीं, वो खाली हो गया जी, उसमें धान रहा नहीं। धान नहीं। तो भाई कुछ ही कर लो उसका तो ज़्यादातर किस धान की एवरेज है इस बार हमारी इस मंडी में? अजय कुछ सीमित तक 1509 की रही, कुछ वो अभी 2 क्विंटल का बिगा रही। हाँ, कुछ जबकि सीमित 5 क्विंटल निकले थे वो एवरेज कम है इस बार बीघा में। बिगा में इस बार कितनी निकली? 2 क्विंटल। ओनली 2 क्विंटल? 2 क्विंटल। किसी का निकल के होगी 2.5, तो मैं तो कह सकता मेरे 20 बीघे धान था, 2 का पड़ता है। ओके। इन किसानों ने भी अपना इंटरव्यू दिया, इनका भी कहना यही है कि इस बार फसल जो है वो कम है, एवरेज कम है। और को भी इंटरव्यू लूँगा मैं। ये कौन सी फसल है जी? ये 17-18, ये 11-21 का काम करती है क्या? 11-21 का काम करती है ये? अच्छा, ये उधर 11-21 आई है। 11-21 का पेड़ी धान आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप बड़े बड़े होटलों में बैठ के जिसकी बिरयानी खाते हो हैदराबाद में, वो यही चावल है। लेकिन इसको ध्यान से देखिए कि ये जो है इसके अंदर मैच्योरिटी कम है, दाने की जो पकावट है और मैच्योरिटी है वो इस बार कम है। तो एवरेज इसका ठीक रहा जी आपके खेत में इस बार? हमारा जी खेत में हम तो मजदूर है जी। अच्छा, मालिक वो खड़ा है। ओके। हाँ, मालिक से तो बात हुई हमारी, मालिक ने तो अच्छा आपकी है। अच्छा, क्या रहा है इस बार आपकी फसल में? वो तो बहुत कम निकली। कितनी निकली? क्या एवरेज रहा? 10 दड़ी का भी हुआ। 10 दड़ी का बीघा ओनली? और बहुत कम है, यानी कि जहाँ पर 500 किलो निकलनी थी या 400 किलो निकलनी थी, वहाँ पर ओनली 10 दड़ी 50 किलो निकली है। बहुत कम एवरेज है। तो इससे समझ आता है कि इस बार चावलों का भाव कम नहीं होगा। और इसके बाद मैं और आदमी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इसके अंदर। ये देखिए आप कितनी इसके अंदर बीमारी है, कोई ख़ास इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। मैं एक और व्यापारी के पास आया हूँ, इनकी राय लूँगा। बाबूजी, इस बार धान की फसल का क्या हिसाब किताब है? धान की फसल ठीक ठाक है। अच्छा, कोई किसान कह रहा है कि 11-21 जो 1121 है वो सिर्फ 10 दड़ी निकली 1 बीघा में। हाँ, ऐसा भी है। एवरेज मतलब बहुत कम है। तो ये एवरेज कम होने का मतलब है कि इस बार चावल के दाम बढ़ सकते हैं पहले से ज़्यादा। मतलब धान की आवक कम है। धान की आवक तो बहुत हुई जी, लेकिन जो रिकवरी कम हुई। रिकवरी? हाँ, जो खेत में पैदावार कम हुई, फसल की जो रिकवरी है वो कम हुई है, आधी हुई। तो इससे ज़्यादा मतलब चांस ये है कि चावल का रेट बजाय घटने के बढ़ेगा। ओके। तो ठीक है, इससे हमारे मास्टर जी हैं, ये भी आए हैं, ये भी एक किसान है और ये भी कुछ अपना आइडिया देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट किसान है और स्कूल भी चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अपना आइडिया देंगे। आपकी क्या राय है इस बार? अब की बार रोग बहुत ज़्यादा था, रोग ज़्यादा होने के कारण जो है फसलें मरी बहुत ज़्यादा, मच्छर बहुत ज़्यादा, इसलिए जैसे भाई साहब बता रहे थे कि रिकवरी बहुत कम है। रिकवरी में हाँ, किसान को बहुत घाटा हुआ अब की बार। हाँ, किसान घाटे में है, तो ज़्यादा चांस नहीं है चावल के रेट घटने के। ओके, ये कौन सा बीज है? 17-18 ओके, ये 17-18। देखिए दाना कितना हरा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा है जी। मैच्योरिटी बहुत कम है। ओके। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी मंडी का इसी तरह का व्यूज़ है। आपको पूरी मंडी में यही सुनने को मिलेगा जो मैं आपको बताऊँगा। और यही एक मोटा आकलन है कि इस बार जो है रिकवरी फसल की ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए स्टॉक पूरा लगा हुआ है। समझता हूँ अगर आपने इस बार राइस का बिज़नेस करना है, फसल करनी है, तो इस बात के लिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि रेट घटेंगे, आप उसका वेट कर रहे हो। आप वेट उतना कीजिए जितना उसका लिमिट है। बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं कि चावल का रेट जैसे डाउन होगा हम लोग इसका बिज़नेस करेंगे। तो इस बार चावल का रेट कम होने वाला नहीं है। ये मैंने आपको एक डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं एक बिल्कुल डायरेक्ट किसान का इंटरव्यू और मंडी का क्या रुझान है वो पूरा दिखाया है।
यहाँ से ये सभी धान हरियाणा में जाता है। ये यूपी बॉर्डर की मंडी है। और मैं फिर इसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि इसके जो फसल है 11-21 की, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसके चांस कम है चावल के रेट घटने के, यानी कि इंक्रीज़ नहीं होगा। राइस का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगा, डाउन नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ेगा। तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी रखें और आने वाले टाइम में अपनी फुल्ली तैयारी के साथ आप अपनी सेल परचेज़ को स्टार्टिंग करें। हम सप्लाई दे रहे हैं ऑल इंडिया में। बासमती राइस को स्टीम चाहिए आपको 1121, जो भी बासमती की वैरायटी है उस सब की ऑल इंडिया में हम लोग सर्विस दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए हमारे को कॉल कर सकते हैं 9760113362, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ आपसे बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।